अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बच्चों, हम सीख रहे हैं नमाज के अज़कार और दुआएं। और इससे पिछले लेसन में हमने नमाज जब हम शुरू करते हैं और उसके लिए हम तकबीर तहरीमा कहते हैं यानी अल्लाहु अकबर कहते हैं, और फिर जो दुआ पढ़ते हैं यानी कि सना या दुआए इस्तिफ्ताह वो सीखी थी। आज के लेसन में हम एक दूसरी सना या दुआए इस्तिफ्ताह सीखेंगे, और आप ये दोनों ही दुआएं याद कर लें। आप चाहें तो अपनी जो नमाज है वो उस दुआ के साथ शुरू कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस दुआ के साथ भी अपनी नमाज को शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों, जिस तरह से हमने पहले बात की थी कि नमाज़ शुरू करने के लिए आप बावुज़ू होकर और क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज वाली जगह पर खड़े होंगे, और दिल में आपकी नीयत होगी कि आप कौन सी नमाज़ पढ़ने लगे हैं और कितनी रकात पढ़ने लगे हैं। और फिर आप कंधों तक अपने हाथों को उठाकर अल्लाहु अकबर कहेंगे। ये जो तकबीर है जिससे नमाज शुरू होती है, इसको तकबीर ऊला या तकबीर तहरीमा कहा जाता है। और इसे कैसे पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस तरह कंधों तक हाथ उठाकर एक दफ़ा हम अल्लाहु अकबर कहेंगे। और अब हमारी नमाज तकबीर तहरीमा कहने के बाद शुरू हो चुकी है। अब हम नमाज की हालत में हैं, और अब हम अपने हाथ सीने पर इस तरह से बांधेंगे कि हमारा जो दायां हाथ होगा यानी जो राइट हैंड होगा वो हमारे लेफ़्ट हैंड यानी बाएं हाथ के ऊपर होगा। हमारी जो राइट हैंड की जो पाम है वो लेफ़्ट हैंड के पाम की बैक पर यानी लेफ़्ट हथेली जो है उसकी पुश्त पर हमारी राइट हैंड की हथेली आ जाएगी, और जो हमारी फिंगर्स होंगी वो हमारी कलाई तक पहुंच जाएंगी इस तरह से। और उसके बाद हम दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ेंगे, और आज हम एक दूसरी दुआए इस्तिफ्ताह याद करने जा रहे हैं। और हम इन दोनों में से कोई भी दुआ अपनी नमाज के शुरू में पढ़ सकते हैं। तो आएँ हम मिलकर ये दुआ याद करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक, व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक, وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك، ولا